बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ खट्टे आलू, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में छोटे वाले आलू जिन्हें बेबी पोटैटोज़ कहते हैं वो आते हैं, और इनके जब हम खट्टे आलू यानी चाट जैसी बनाते हैं तो वो बहुत ही मज़े की लगती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर बनाएंगे। ये मैंने लिए हैं 1 किलो छोटे वाले आलू, जिनको मैंने बॉईल करके और छील लिया है। और इसके साथ ये इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ जो इसमें जाएंगे। ये कुटी मिर्ची है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये आधा चाय का चमचा ज़ीरा, और आधे से भी चाय का 3/4 चाय का जो चमचा होता है उसकी अजवाइन है। ठीक है, ये थोड़ी सी हल्दी है, ये मेरे पास कसूरी मेथी है, ये मेरे पास चीनी है, और ये सौंफ और ज़ीरे का पाउडर है जो मैंने 1 टेबल स्पून लेके इसे ग्राइंड कर लिया। ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और ये मेरे पास इमली का पल्प है, और ये मैं डालते हुए आपको बता दूंगी कि मैं कितना डाल रही हूँ। और ये गार्निशिंग के लिए हरा धनिया है, और ये आधा कप मेरे पास कुकिंग ऑयल है। अब मैं इसमें आधा कप ऑयल डाल दूंगी। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें कलौंजी और ये ज़ीरा डाल दूंगी। अब ये आप देखें ज़ीरा और कलौंजी जो है ये इसमें कड़कड़ाने लग गई है, यानी भुन गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, आप भी कोशिश कीजिएगा बहुत तेज़ ना हो। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम करके हल्दी, और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें कुटी मिर्ची। और इसके साथ मैं डालूंगी अब ये जो मैंने सौंफ का और ज़ीरे का पाउडर बनाया था ये मैं ऐड कर दूंगी। और नमक जो है आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और मैं भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। मैं 1 टेबल स्पून डालती हूँ। अब मैं इसके अंदर ये पोटैटो ऐड करती हूँ। अब इस टाइम पर मैं इसमें इमली का ये पल्प डाल दूँगी, और जो चीनी मैंने ली है वो, ताकि ये बैलेंस हो जाए इसमें खटास। और चलो इमली के जो ये पल्प मैंने डाला है इसके अंदर टॉस कर लूँगी। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने दूँगी, ताकि इमली का जो पल्प डाला है वो आलू अपने अंदर सोख लें। अब 5 मिनट हो चुके हैं इसे हमारे आलूओं को। अब मैं देखती हूँ, आप देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छा मसाला हो गया भुना भुना। अब मैं इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी हाथ से क्रश करके डालूँगी, इससे इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है अगर आप हाथ से इस तरह करके डालते हैं। आँच को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल दूँगी। आप इसे बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी, और ज़रा चटपटी है तो सभी को अच्छी लगेगी। अगर आप इसको चपाती के साथ खाएंगे तब भी अच्छी लगेगी, और आप अगर इसको वैसे ही खाएंगे आप मुझे बताइएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने इसको बनाया और आपको कैसा लगी।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।